अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ सब लोग ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो देख लेते हैं। लास्ट वाले टॉपिक हमने की थी शो कलेक्शंस की। तो उसका ये कमांड यूज़ होता था किसके लिए, फॉर शो द कलेक्शन इन डेटाबेसेस। ये जितने जो आपके पास डेटाबेस है उसमें जितनी भी कलेक्शन है वो आपके पास शो कर देता था। उसके एग्जांपल मैंने नोट्स में दिए हुआ है और ये नोट्स नीचे डिस्क्रिप्शन में है, आप लोग वहाँ से जाकर इसको डाउनलोड कर सकते हैं। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है इंसर्शन इनटू कलेक्शन। जैसे कि हमने पिछले वाले में एक कलेक्शन क्रिएट किया था और फिर उसको शो किया था, और अब क्रिएट किया, शो भी किया। अब इसमें अगर हम इंसर्शन करना चाहें, कोई डेटा इंसर्ट करना चाहे तो वो किस तरह करेंगे हम, ठीक है। तो इसके लिए आज का जो टॉपिक है वो है इंसर्ट इनटू कलेक्शन। सो देख लेते हैं। देयर आर टू वे टू इंसर्ट द डेटा और इंफॉर्मेशन इनटू द कलेक्शन. The one way is used to insert only one document, mean कि one record, and the other is used to insert many data to the collection. अब collection हमने create की, उसमें कोई भी डेटा नहीं है, तो इसके लिए दो ऑप्शन है आपके पास, एक insert one है और एक है insert many, ठीक है। ये दो टॉपिक्स हैं। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है insertion into collection, उसमें insert one है। अगर कोई एक ही डॉक्यूमेंट इंसर्ट करना चाहे डॉक्यूमेंट को, कलेक्शन को, तो वो किस तरह इंसर्ट करेगा। उसके लिए हम आपके पास एक फंक्शन है इंसर्ट वन। दिस फंक्शन इज़ यूज टू इंसर्ट ओनली वन और सिंगल डॉक्यूमेंट इनटू द कलेक्शन। इसका सिंटेक्स जो है वो कुछ यूँ है, इंसर्ट आप वन लिखेंगे और फिर उसके बाद जो है ना इंसर्ट डॉक्यूमेंट हियर, जो आपने डॉक्यूमेंट इंसर्ट करनी है वो आप लोगों ने यहाँ पे इंसर्ट करनी है, ठीक है। तो इसका जो प्रोग्राम है वो आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं और हम कुछ इंसर्ट कर लेते हैं। अच्छा, सबसे पहले आप लोगों ने मोंगो डी बी लिखना है। इसके बाद इसके साथ कनेक्ट हो जाना है और इसके बाद आप लोगों ने शो डी बी एस एस, आपके पास जितनी भी डेटाबेस है वो जो है ना शो करेगा। ये वाला कमांड ये हमने ऑलरेडी पढ़ा है पिछले वाले वीडियोस में, ठीक है। आप लोग देख सकते हैं प्लेलिस्ट में, ये सारी वीडियोस पढ़े हैं। इसके बाद हम एक डेटाबेस सेलेक्ट कर लेते हैं, उसमें हम एक कलेक्शन क्रिएट करते हैं जिसमें आपके सारे टॉपिक्स कवर हो जाएंगे। फिर कलेक्शन के बाद हम उसको डेटा किस तरह इंसर्ट करते हैं वो आज का जो है ना हमारा टॉपिक है। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कंप्यूटर वाले को, ठीक है। तो यूज़ कंप्यूटर, इसका मतलब कि कंप्यूटर वाले डेटाबेस पे स्विच कर जाओ, उसमें हम एक जो है ना कलेक्शन क्रिएट करते हैं, उसमें डेटा इंसर्ट करते हैं। तो चलिए देख लेते हैं कि इसमें कितनी कलेक्शंस है। तो शो कलेक्शंस, तो आपके पास सिर्फ इसमें एक ही कलेक्शन है, वो है CPU, उसका CPU नाम है, ठीक है। तो हम अदर एक क्रिएट करते हैं, क्रिएट कलेक्शन। इसके लिए आप लोगों ने DB डॉट क्रिएट कलेक्शन में C आप लोगों ने कैपिटल लिखना है, क्रिएट कलेक्शन, और यहाँ पे आप लोगों ने कलेक्शन का नाम देना है, ठीक है। तो इसके लिए लेट सपोज मैं दे देता हूँ स्टूडेंट्स, और फिर यहाँ पे इंटर करेंगे। तो इसमें जो है ना आपके पास अब हम दोबारा कर देते हैं शो कलेक्शंस, ताकि हमें शो हो जाएगा कंप्यूटर में हमारे पास कितने कलेक्शंस हैं। तो पहले एक था CPU, अब दूसरा भी आ गया है स्टूडेंट्स। अब हम स्टूडेंट में डेटा इंसर्ट करना चाह रहे हैं, तो इसके लिए आप लोगों ने ये वाली क्वेरी चलानी है, DB डॉट स्टूडेंट्स। जो आज का हमारा टॉपिक है वो ये है, DB डॉट स्टूडेंट्स। इसमें डॉट लेंगे, फिर इंसर्ट आपने वन डॉक्यूमेंट इंसर्ट करनी है, तो इसके लिए आप लोग वन लिखेंगे। वन में जो है ना वो वाला ओ जो है वो कैपिटल होगा, ठीक है। इसके बाद आप लोगों ने ब्रैकेट फंक्शन जो है ना वो लगानी है, ठीक है। DB डॉट स्टूडेंट्स, आप लोगों ने जो है ना वो वाला यहाँ पे कलेक्शन का नाम लिखना है जिसमें आप कोई डेटा इंसर्ट करना चाह रहे हैं, ठीक है। तो कंप्यूटर में हमारे पास दो ऑप्शंस हैं, दो कलेक्शंस है, एक CPU वाला है, एक स्टूडेंट्स वाला है। तो हम स्टूडेंट्स वाले में जो है ना डेटा इंसर्ट करना चाहते हैं, इसलिए हमने यहाँ पे स्टूडेंट लिखा, DB डॉट स्टूडेंट्स डॉट इंसर्ट वन। इस वन का मतलब है इंसर्ट वन डॉक्यूमेंट, यानी कि हम एक ही डेटा इंसर्ट करना चाह रहे हैं इसको, ठीक है। तो इसके बाद आप लोगों ने ब्रैकेट स्टार्ट करनी है और यहाँ पर कर्ली ब्रेसेस लगानी है, और यहाँ पे आप लोगों ने जो है ना डेटा इंसर्ट करना है। सबसे पहले आप लोगों ने नेम लिखना है कि नेम में क्या इंसर्ट करना चाह रहा हूँ, वो है लेट सपोज स्टूडेंट का नाम है लेट सपोज ABC, ठीक है। उसके बाद कामा लिखेंगे, अगर दूसरी प्रॉपर्टी देनी है तो आपने कामा लगानी है बीच में, ठीक है। इसके बाद नेम के बाद आप लोगों ने सिंपली एज या जो भी आप लोगों ने देना है तो वो दे दें। एज के बाद आप लोगों ने कॉलन लगाना है, और कॉलन के बाद जो है ना आप लोगों ने उसकी वैल्यू डालनी है, लेट सपोज 23 है,
और यहाँ पे जब आप वन डॉक्यूमेंट, ये वन डॉक्यूमेंट है, ठीक है। डॉक्यूमेंट कहाँ से ज़ाहिर हो सकता है, यहाँ से। ये करली ब्रेसेस है, इसके बाद इसके अंदर आप जो भी लिखेंगे ये एक डॉक्यूमेंट हो गया है, ठीक है। और नेम जो है ना आपके पास एक लेट सपोज वेरिएबल है, आप ऐसे कंसीडर कर सकते हैं, ये एक वेरिएबल है और इसकी जो वैल्यू है वो ये है ABC। ये दूसरा वेरिएबल हमने डिक्लेयर किया एज, उसकी वैल्यू जो है वो इस तरह है, ठीक है, 23 है। इसके बीच में आप लोगों ने कॉलन लगानी है। जब भी आप लोगों ने वेरिएबल के बाद जो है ना वैल्यू इंसर्ट करनी है तो उसके बाद उसके बीच में आप लोगों ने कॉलन लगाना है, ठीक है। ये करली ब्रेसेस क्या ज़ाहिर करते हैं, डॉक्यूमेंट। ये एक डॉक्यूमेंट हो गया। अगर आप यहाँ पे कामा लगाते हैं और यहाँ पे करली ब्रेसेस लगाते हैं और यहाँ पे जो भी आप डेटा इंसर्ट करेंगे तो ये एक दूसरा डॉक्यूमेंट हो गया, ठीक है। पर दो हमने इंसर्ट नहीं करने, क्योंकि हमने यहाँ पे इंसर्ट 1 लिखा है। क्यों ये फंक्शन किस लिए यूज़ होता है कि हम एक ही डॉक्यूमेंट जो है ना वो इंसर्ट करते हैं किस चीज़ में, स्टूडेंट्स में, जो हमारे पास एक कलेक्शन है, ठीक है। ये हमने इंसर्ट कर दिया और हम इसको एंटर करते हैं तो आपके लोगों के पास आ गया कि ट्रू, यानी कि कोई एरर नहीं है। अब हम देख लेते हैं कि इसमें जो है ना ये वाला डेटा इंसर्ट हो गया है कि नहीं। वो हमारा अगला टॉपिक है, पर आज का जो हमारा टॉपिक है वो यही था कि db.students.insert1 कि आपने एक डेटा को इंसर्ट किस तरह करना है। अगर मल्टीपल डेटा है तो वो भी अगली लेक्चर में हम कवर करेंगे कि मल्टीपल किस तरह देंगे, ठीक है। तो इंसर्ट 1 इस तरह हम कर सकते हैं, एक डॉक्यूमेंट को इंसर्ट करना, ठीक है। आप लोगों ने सबसे पहले db.students.insert1 लिखना है, ये एक क्यूरी है। यहाँ पे आप लोगों ने स्टूडेंट्स के बजाय आप लोगों ने अपना जो कलेक्शंस का नाम है वो भी वो दे सकते हैं, ठीक है। db.collectionname.insert1, उसके बाद आप लोगों ने फंक्शन लगानी है और फंक्शन के बीच में आप लोगों ने एक डॉक्यूमेंट को इंसर्ट करना है। और डॉक्यूमेंट के अंदर मैंने पहले भी बताया कि ये आपके पास लेट सपोज ये कंसीडर करें कि ये एक वेरिएबल है। वेरिएबल को हमने डिक्लेयर किया, डिक्लेयर इस तरह करते हैं कॉलन के ज़रिए, और फिर उसके बाद हम एक वेरिएबल इसको असाइन करते हैं। कामा लगाएंगे, दूसरा वेरिएबल डिक्लेयर करेंगे और तीसरा भी आप लगा सकते हैं। यहाँ पे कामा लगा के तीसरा वाला भी ऐड कर सकते हैं, पर वो करली ब्रेसेस के अंदर होना चाहिए, तो ये एक डॉक्यूमेंट कंसीडर करेगा। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को ये समझ आ चुका होगा कैसे हम एक कलेक्शन में इंसर्ट 1 का जो क्यूरी है वो लगा के एक डॉक्यूमेंट इंसर्ट करते हैं। मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।